नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे मूंगे की। जी, किसे धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए और इसके धारण करने से क्या फायदा होता है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है और दिन मंगलवार त्रयोदशी 8:06 तक। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 9:35 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में हुए। आज का राहुकाल दोपहर 3:12 से 4:45 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक सूचना, यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप हमसे संपर्क न कर पा रहे हो तो मेरा मोबाइल नंबर रख लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा आप ईमेल से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी psripathi9@gmail.com। तो इसमें भी अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न लिख बैठे और कोशिश होगी हमारी कि हम आपके हर प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। चलिए, सूचना भाई समाप्त। अब बात करते हैं मूंगे की। जी, मूंगा जिसे हम कोरल कहते हैं इंग्लिश में, ये मूंगा कई वैरायटी का होता है। खासकर जो इटालियन मूंगा होता है वो बड़ा पॉपुलर होता है। ये एक तरह का फॉसिल होता है जिसे ग्रह दोषों की निवृत्ति के लिए पहना जाता है। आयुर्वेद में प्रवाल भस्म, संस्कृत में इसे प्रवाल कहते हैं, प्रवाल भस्म आयुर्वेद में कई तरह के रोगों की निवृत्ति के लिए खिलाया जाता था बीमार को। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोरल है वो कई तरीके से आपके जीवन में काम आता है। आयुर्वेद में इसे बड़ा महत्व मिला प्रवाल भस्म को। ये एंटासिड के रूप में जाने जाते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो मूंगा एक औषधि के रूप में बड़ा पॉपुलर है। अब सवाल ये है कि औषधि किसको लेनी चाहिए, क्या रत्न धारण करने की कोई शास्त्र है, कोई तरीका है, कोई विधान है? जी, तो सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले और मीन लग्न वाले या वृश्चिक लग्न वाले, इन तीन लग्न के जातकों को चाहिए कि वे मूंगा जरूर धारण करें। मगर जब भी मूंगा धारण करें, पुखराज धारण करना बिल्कुल न भूलें। मूंगा मंगलवार के दिन धारण किया जाता है। यदि आप अपने रोगों से बहुत परेशान हो, ऊर्जा की कमी हो, आपके काम में बाधा हो और लगातार आप परेशान हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा मंगलवार को धारण करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में मूंगे की अंगूठी बना करके और फिर सुंदर दूध और गंगा जल से धो करके और उसे बीज मंत्रों से सबसे पहले हील कर लें। बीज मंत्र जो मंगल का बीज मंत्र है, ओम अंगारकाय नमः, ओम भौमवाय नमः, इस मंत्र का जाप करके और फिर मूंगे को धारण करना चाहिए। इसके धारण करने से तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। कहते हैं कि मूंगा यदि किसी को फल जाए तो वो ढेर सारा धन भी देता है। मंगल की अच्छी स्थिति में ही इसे पहनना चाहिए। मंगल की स्थिति यदि कमजोर हो तो जातक काफी संघर्ष करता है और ज्योतिष के अनुसार मूंगा रत्न के पहनने से मंगल ठीक होने लगता है और इसके ढेर सारे फायदे हैं। जैसे मैंने कहा कि सनातन में किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल से संबंधित कोई परेशानी हो रही हो और उसे किसी जानकार से मूंगा धारण करने की सलाह मिलती है तो उसको निश्चित तौर पर पहनना चाहिए, से सफलताएं मिलती हैं। मूंगा मानसिक अवसाद से भी मुक्ति दिला सकता है, मगर जो कुछ भी है वो किसी आचार्य के विचार से पहने, मतलब बिना किसी ज्योतिषी के और बिना ज्योतिषी सलाह के इसे धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा आक्रामक भी होता है। बिना कुंडली दिखाए इसे बिल्कुल भी धारण न करें। जैसे मैंने कहा कि सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न के जातकों को इसे पहना जा सकता है, पहना सकते हैं। उसी तरह से वृश्चिक लग्न के जातक भी इसे पहन सकते हैं। मेष लग्न के जातक भी इसे पहन सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष हो और आचार्य कहे तो मूंगा के धारण करने से मंगल का प्रभाव कम हो सकता है। बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जिन्हें आत्मविश्वास में कमी होती है या फिर जो सपने बहुत देखते हैं, खराब सपने देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में मूंगा धारण करने से भी उन्हें काफी फायदा होता है।
तो अपने कुल देवता या मंगल के बीज मंत्रों का ध्यान करते हुए दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में मंगलवार को शुभ मुहूर्त में इसे धारण करने से फायदा होता है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि मूंगे का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। अब हमारे दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं योगेश जी। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। उसका जन्म 8/8/1992। हाँ हाँ। 8/8/1992। समय 9:30 बजे रात में। जन्म स्थान और जन्म दुगली धमतरी। तो ये उसके शादी के बारे में जानना था सर। ये है कौन? योगेश की कुंडली है? मेरा बेटा है सर। योगेश नाम है उनका जी। चलिए आइए देखते हैं। योगेश जी की जन्म कुंडली में लिखा है कि उनका जन्म लग्न मीन राशि उनकी धनु है, सप्तमेश बुध शनि से आक्रांत है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना होगा, तभी उनकी शादी सेट होगी। और दूसरी बात यह है कि चंद्रमा राहु से आक्रांत है, तो थोड़ा राहु की शांति करा लें तो इनकी काफी फायदा होगा। याद रखें, इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं पे भी थोड़ी सी नजर जरूर डाल लेनी चाहिए। बुध की अंतर दशा शुरू हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि इनका समय बिल्कुल आ रखा है। आने वाले 1 से 1.5 वर्षों के भीतर में इनकी शादी हो जाएगी, मगर शादी से पहले इनका हर हालत में आपको अर्क विवाह करा लेना चाहिए, इससे काफी फायदा होगा। पूनम जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। हाँ गुरुजी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा जन्म है 30 नवंबर 1972, 72। और समय? समय सुबह का 5-6 बजे के बीच में। 5 से 6 बजे के बीच में। अच्छा, जन्म स्थान? जन्म स्थान राजस्थान, चूरू डिस्ट्रिक्ट। चूरू डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी, एक तो मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मतलब हड्डियों में तकलीफ रहती है। और घर में गुरुजी मेरे एकदम बहुत मतलब कष्ट चल रहा है। पति का भी कोई काम, अपना काम नहीं, बेटे का भी अपना कोई काम नहीं चल रहा है। हर समय मतलब पैसों की तंगी बनी रहती है, सबको टेंशन रहती है, कब अपना काम होगा पंडित जी, कब अच्छा होगा। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी कन्या है। 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण कर। नंबर 2, तीसरे स्थान में मंगल, राहु के साथ में गुरु बैठे हैं। गुरु चांडाल दोषों की शांति। लग्न में शुक्र के कारण थोड़े सा तनाव ज्यादा है, तो शुक्र और गुरु राहु की शांति करानी जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या इस समय वास्तव में समय बहुत खराब है? एकदम खराब है। सन 2020 से आपका समय खराब होना शुरू हुआ है। इस समय आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानियां शुरू हुई है और घर में भयंकर कलह भी शुरू हुआ है। तो उसके लिए 2 काम, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, घर में बैठकर सभी के साथ रुद्राभिषेक करा लें और ऐसा 2-3 बार कराएं जल्दी जल्दी। जुलाई 2023 के बाद में आपकी जब गुरु की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी और शनि की महादशा शुरू होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहु की अंतर्दशा की समाप्ति और शनि की दशा के प्रारंभ में ही आपकी परेशानियों का हल हो जाएगा। मगर याद रखिए, जो आर्थराइटिस है वो आगे बढ़ने वाला है, इसके लिए आप किसी अच्छे वैद्य की सलाह ले लें और साथ में रुद्राभिषेक करें सरसों के तेल से, तो इससे काफी फायदा होगा। याद रखें, 4 कैरेट का पन्ना उपल पहनना बिल्कुल न भूलें। शशि जी जुड़ चुकी हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। शशि जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है कि बात नहीं हो पा रही है। सरिता जी जुड़ चुकी हैं। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताएं। गुरुजी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी? बेटा सर। बेटा, हाँ बताइए। डेट ऑफ बर्थ? मेरे बेटे का जन्म 31 जनवरी 2002 को सुबह 6:15 बजे हुआ था। 2002? जी, सुबह 6:15 बजे। सवेरे 7 बजे? 6:15 बजे सर। 6:15 बजे। और जन्म स्थान? जी, राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में हुआ था। कौन सा जिला? राजस्थान हनुमानगढ़। नांगल जिला? हनुमानगढ़ जिला सर। हनुमानगढ़ जिला। हाँ, मैं थोड़ा सा बहिर हूँ ना, नहीं समझ में आता। क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरे बेटे का नाम महित सिंह है। मैं पूछना चाहती हूँ गुरुजी, ये बिजनेस करना चाहता है, तो इसको बिजनेस करना चाहिए कि नहीं?
चलिए आइए देखते हैं इसका जन्म लग्न। बिजनेस में सफलता मिलेगी कि या नहीं मिलेगी, और ये फाइनल कर रहा है, कॉमर्स में फाइनल कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, तो ये बिजनेस चाहता है गुरुजी करना, तो किस चीज का बिजनेस करे सफलता मिले? ये बिजनेस क्या करना चाहता है ये भी तो आपको पता होगा। हाँ जी, ये बिजनेस कोई भी जिसमें सफलता मिलती है सर आप बता दीजिए। जैसे ये यूट्यूब पर भी करना चाहता है और बड़ा बिजनेस, कोई कंपनी खड़ी करना चाहता है, तो कोई कंपनी किस चीज की करे तो उसे तो सफलता मिले आगे। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी जो राशि है वो है सिंह, लग्न में केतु, बच्चा बहुत डायनेमिक है मगर तृतीय शनि छठे स्थान में है। ये उतना आक्रामक नहीं है जितना आक्रामक होना चाहिए, और इसके अंदर में आत्मबल भी थोड़ा सा कम है। ये जल्दबाजी में निर्णय तो जरूर लेना चाहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस के लिए जिस पोटेंशियल की जरूरत होती है वो पोटेंशियल इनमें है नहीं, इसलिए जब भी बिजनेस करें बड़ी सावधानी से करें। कई बार बच्चे बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं कि नौकरी नहीं करना चाहते, और नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो ये एक वजह होती है बिजनेस करने की आमतौर पे बच्चों की, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी वीकनेस के कारण बिजनेस ना खोलें, क्योंकि बिजनेस से आपके घर की कैपिटल यानी पूंजी भी खराब हो सकती है। इस बच्चे की शनि के अंतर दशाएं चल रही है, बच्चा बहुत मेहनत नहीं कर रहा है और इस बच्चे में बहुत तरह के तनाव की स्थिति है। तो सबसे पहले शनि की दशा समाप्त हो जाए जून 2024 के बाद में, इन्हें जिस भी तरह का बिजनेस खोलना हो खोलने दें। 2024 तक थोड़ा सा रुक जाए, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, थोड़ी सी पढ़ाई कर लें, ट्रेनिंग कर लें, और उसके बाद इन्हें बिजनेस आप खोल कर दे सकते हैं। मगर बिजनेस खोल के देने से पहले आपको एक काम करना होगा, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज पहनाना होगा, और जब शादी करें तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्घ विवाह कराना होगा, क्योंकि इसके साथ स्थान में गुरु के साथ में राहु, गुरु चांडाल दोषों की शांति करानी होगी तो फायदा होगा। अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो पंडित जी, नमस्कार। एकदम नमस्कार, बताएं। पंडित मैं बोला हूँ ग्वालियर से। मेरी बिटिया का जन्म दिनांक 21/4/94 21/4/94 है, सुबह 6:10 ग्वालियर, 6:10 ग्वालियर। तो सब मेरी बिटिया का ट्रांसफर और शादी हो कब का है? हाँ आपने पहले भी शायद पूछा था। शादी करना है तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, और जहाँ तक ट्रांसफर का सवाल है मैं देख पा रहा हूँ कि बच्ची का बृहस्पति एग्जैक्टली भाग्य स्थान में मूव करेगा। वर्ष 2023 17 अप्रैल यानी अब से लेकर के 1 महीने के बाद इस बच्चे के ट्रांसफर के योग बन जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के समय इनके लिए काफ़ी अच्छा है, चिंता की कोई बात नहीं। 1 वर्ष के भीतर यानी 1 महीने के बाद 1 वर्ष के भीतर इसकी शादी और इसकी नौकरी दोनों ही सेटल हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इस बच्चे को शादी जब करें तो कुंभ विवाह याद से कर लें नांदीमुख शादी के साथ में, ये बहुत जरूरी होगा। और तीसरी बात यह है कि इस बच्चे को एक बढ़िया सा पुखराज और मूंगा पहना दें, तो इससे इसकी ऊर्जा भी बेहतर रहेगी। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं कुमार जी। कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम, मैं भिलाई से कुमार सिंह देवांगन बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख है 21 अगस्त 1964 शाम को 8:32। जन्म स्थान बेमेतरा। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? पंडित जी मेरा घर कब तक बन पाएगा? घर बनने की योग कब बन रहा है? बहुत दिन हो गया, अब उम्र के हिसाब से छत होना चाहिए। तैयारी कर ले, घर के तैयारी कर। अप्रैल 21 अप्रैल से 1 साल के भीतर में तोर घर बन जाए, ठीक है? चलो। एक 8 कैरेट के इटालियन मूंगा, 4 कैरेट के पुखराज पहन, भगवान जी के दर्शन कर, हनुमान चालीसा का पाठ कर, और थोड़े चकन गुड़ के दान कर देकर मंगलवार के दिन 1 साल के भीतर तो मकान तैयार हो जाए। मोर तरफ से आशीर्वाद है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं देवानंद जी। देवानंद जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। देवानंद जी आप टीवी की आवाज बंद करके हमसे बात कर लें। हेलो, लगता है देवानंद जी से बात नहीं हो पा रही है। जय कुमार जी हैं। जय कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपना प्रमोशन के बारे में जानना चाहता हूँ। वाह, आपकी जन्म तारीख बता दें। 1/7/1963। वाह, और जन्म समय? जन्म का समय 12:30 बजे दोपहर में, रात में, रात्रि में। जन्म स्थान? सूरजपुर जिला है?
सूरजपुर जिला। हाँ, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? मैं अपना प्रमोशन के बारे में जानना चाहता हूँ। तब तक प्रमोशन, शासकीय नौकरी में है, प्रमोशन चाहते हैं? शासकीय नौकरी में। हाँ, शासकीय नौकरी में। शादी तो हो गई तो शासकीय नौकरी भी चल रही होगी। तो आपका जो प्रमोशन होने वाला है वो होने वाला है अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में। मेरा ख्याल है आपका प्रमोशन हो जाएगा। मेरी तरफ से आशीर्वाद। एक 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज जरूर धारण करें। मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ और नमक का निषेध 1 वर्ष तक करें। 52 सप्ताह का व्रत करें। आप देखिए बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर नितिन है। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नितिन जी, मेरी आवाज मिल रही हो तो फटाफट बताएं। जी 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 जी, आज चर्चा कर रहे हैं मंगल की शांति के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मंगल की शांति के लिए, मंगल से मंगल और प्राप्त करने के लिए आपको मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा संस्कृत में प्रवाल कहते हैं, जिसका भस्म भी आयुर्वेद में ग्राह्य है और बड़ी बीमारियों में प्रवाल भस्म जो है वह रसायन के रूप में इस्तेमाल होता है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं अभी पुष्कर जी। पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पुष्कर यादव के बारे में जानना चाहते हैं। वाह, तो पुष्कर की डेट ऑफ बर्थ बता दें ना। और उसका ये दादा 2010 जन्म सुबह 10 बजे। एक बार फिर से बताओ। 2091 सवेरे 10 बजे? नहीं, 2010 सर, 2010। हाँ, 2010। और तारीख है उसका 7 अक्टूबर। अच्छा, और समय? समय 8 बजे। 8 बजे? जी सर, सुबह शाम? सुबह 8 बजे। और कहाँ का जन्म है सगा? रायपुर का है। रायपुर का है। रायपुर का है। रायपुर। एक तो क्या मस्त टीवी को चालू करके एकदम फुल साउंड में मस्त सुन रहे हैं। पड़ोसी भी सुनाए, बहुत बढ़िया। क्या जानना है भाई पुष्कर के लिए? पुष्कर के लिए स्कूल में जा रहा है साल भर से। हाँ, मन नहीं लगता है। अभी परीक्षा दिलाने जाऊंगा। उसको क्या है, पंडित जी के पास धर के लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जन्म लगन तुला है, राशि कन्या है, इसके तीसरे स्थान में राहु है, तो माइंड डिस्टर्ब हो गया है हार्मोनल चेंज के कारण, है ना। तो उसका राहु का शांति कराना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको रतन धतन पहनाना पड़ेगा, तब ठीक होगा। इसका राहु के कारण नामाती में भ्रम हो गया है, गुस्सा बहुत होता है, काम नहीं करता है, हर चीज में नाराज रहता है, स्कूल नहीं जाता है, किसी बात को मानता नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं कैशोर्य अवस्था की परेशानियां। तो ये किशोर अवस्था के कारण ऐसा हो रहा है। उसको पंडित जी के पास लान के राहु की शांति कराओगे, पूजा पष्ट दोगे तो हाँ ठीक हो जाएगा। अनसुईया जी है। अनसुईया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, एकदम प्रणाम हो। हाँ, वो मेरी बहन का लड़का है यश शर्मा। 1 अक्टूबर 1995 उसका जन्मदिन है ना। 1 अक्टूबर 1995 संडे का दिन है। सवेरे 8 बजे का समय है। हाँ, जन्म स्थान? नांदगांव। ठीक है, तो क्या जानना है? और नेवी से पढ़ाई करके आया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। अभी बीच में काम में जा रहा था, लेकिन फिर बंद कर दिया। मेरी बहन देखें, बच्चा नेवी पढ़ाई करके आया है, मगर बीच बीच में काम को छोड़ देता है, कभी पकड़ता है। इसकी क्या वजह है? देखिए क्या होता है, कोई तो बात होगी, वरना लोग यूं बेवफा न होते। यानी कोई भी बच्चा जो जवान है, जो जिसके सामने करियर है, वो करियर नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब है उसकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये देखते हैं उस बच्चे का जन्म लग्न तुला राशि उसकी धनु है, लग्न में राहु बैठे हैं, लग्न में मंगल राहु एक साथ बैठे हैं, अंगारक दोष बनता है। इसके चलते चित्त में अनेकाग्रता होती है। राहु की पूर्ण दृष्टि 5वें, 9वें और 11वें स्थान में, इसके चलते काफी परेशानी। तो इसकी भी राहु की शांति कराएंगे तो काफी फायदा होगा। इस बच्चे को एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना है, राहु की शांति कराएं और इसकी काउंसलिंग कराएं, तो इसको बढ़िया नौकरी मिलेगी। आगे चलकर इसका जीवन भी काफी अच्छा रहेगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस फायदे के साथ कि हम कल फिर मिलेंगे। मगर आपसे गुजारिश कि आप खूब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने काम में लगे रहें। हम कल मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।